नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मथुरा में चतुर्वेदी समाज के कुलगुरु पीठ श्री गोपाल वैष्णव पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज के गोलोक धाम गमन के पश्चात शनिवार को श्री श्री 108 श्री यदुनंदन जी बाबा महाराज का गद्दी विराजमान महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। शनिवार को प्रातःकाल से ही मंदिर प्रांगण में विधिवत रूप से श्री यदुनंदन जी बाबा महाराज लाला बाबा गुरु गद्दी पर वैदिक रीति के अनुसार विराजमान हुए। इस अवसर पर विभिन्न पीठों से आए पीठाधीश्वरों के द्वारा गोपाल मंदिर में पहुंचकर इस उत्सव का आनंद लिया गया। मंदिर में पधारे पूज्य श्री रमेश बाबा महाराज, काशनी गुरु शरणानंद जी महाराज, पंकज बाबा सहित कथावाचक पुंडरीक जी महाराज एवं अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के मुख्य संरक्षक महेश पाठक, हिंदूवादी नेता गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी सहित अन्य महानुभावों की उपस्थिति में संपन्न हुए उत्सव में सैकड़ों भक्तों के द्वारा गुरु गद्दी पर विराजमान यदुनंदन जी बाबा महाराज के दर्शन किए गए। वहीं इस मौके पर आयोजित उत्सव के दौरान मंदिर के शिष्यों के द्वारा विराजमान गुरु श्री यदुनंदन जी बाबा महाराज का पूजन अर्चन कर उनका आशीर्वाद लिया गया। इस मौके पर संपूर्ण गोपाल मंदिर श्री गोपाल जी महाराज एवं गुरु जी महाराज के जय घोषों से गुंजायमान होता रहा। श्री राधे जय राधे श्री राधे। आप सब विद्वत समाज, चतुर्वेदी समाज को प्रणाम। श्री जी के नाम से हम यही कहते हैं, जय श्री राधे। मान मंदिर का जो चतुर्वेदी समाज से संबंध है वो इतना अटूट है कि जहाँ कहीं किसी वस्तु की कमी दिखाई देती है और चतुर्वेदी समाज जुड़ जाता है तो कमी सहज में पूर्ति हो जाती है। यमुना आंदोलन में जो साथ नाम उच्चारण करते रहे। श्री राधे जय राधे जय राधे जय। और बच्चा ठीक गोविंद जय जय गोपाल जय जय। कृपया लाइन बना लें, प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए, लाइन बना लीजिए। आचार्य अभिषेक मंगल। जय श्री कृष्ण। आप श्री इस पीठ पर विराजमान हुए हैं। हम लोग इस तिलक के कार्यक्रम में उपस्थित हैं और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि वैदिक संप्रदायों के रक्षण में ये पीठ सबसे आगे रही है। मथुरा वृंदावन क्षेत्र में विष्णु स्वामी संप्रदाय की मर्यादा मार्गीय पीठों में ये वैदिक संप्रदायों की वैदिकता की रक्षा के लिए और बहुत ही आगे रही हैं। पूर्व में भी इनके अनेक आचार्य हुए, उन्होंने वेद की रक्षा के लिए अनेक उपक्रम किए हैं। आगे भी इसी तरह से ये पीठ अपनी उन्नति को प्राप्त करती रहे, ऐसे हम सब कामना व्यक्त करते हैं। सभी दर्शक मित्रों को गोपाल पीठ पर आज गद्दी तिलक और गद्दी रस्म हुई और साथ साथ में भाग बांधकर उन्हें गादी पर पधराया गया। मेरी सभी चतुर्वेदी समाज के और आचार्य पीठ के और इस पीठ से संलग्न सभी महापुरुषों के लिए मेरी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और अनंत अनंत अभिनंदन है। इस पीठ की तपस्या, गौरव और प्रभु की दिव्यता सर्वविदित है। बस उन्हीं के आशीर्वाद समग्र ब्रजमंडल पर रहे और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आज के इस मंगलमय अवसर पर भूरी भूरी बधाई, अभिनंदन, प्रणाम। ये विषय विषामृत सो होवे तो एक तरफ जो सवन के हृदय में विराज रहे जय जय है पूज्य पाद श्री गोपाल पीठाधीश्वर श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज, जिनको धाम प्रवेश है गो, या बात से तो वह कष्ट है तो कभी पूरा क्यों ही नहीं जा सके।
परंतु भागवत की और शास्त्रन की परंपरा ये कहवे ज्ञान प्रदीप पुरा, जैसो दिया सो दियो जोर दियो जावे तो वह दूसरे दिया में भी वही प्रकाश है जावे। यही प्रकार से वर्तमान समय में आज जो जयजन को पट्टाभिषेक भयो या गोपाल पीठ में, हम तो बिनको क्या पूरी 500 वर्षन की सवरे वर्षन की दिव्य परंपरा बिन की छवि में दर्शन कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है ऊपर जितनी बिन पे सॉल डर रहे हैं, चादर प्रणाम सम्मान की डर रही हैं, वो एक एक मानो पूर्व के सभी आचार्य ही मानो बिने आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। ऐसो हृदय को आह्लाद भयो, बड़ी जयजंते हमारो खूब हृदय सो स्नेह रहो, बिन्ने हमें वात्सल्य दीनो। तो जे या हिसाब से ये तो हमारे भैयान के ही समान है, अग्रजन के ही समान है और आचार्य स्वरूप है। तो बारंबार दंडोत करें, सौभाग्य है। यही भारतीय वैदिक परंपरा को सौभाग्य है जहाँ धर्म को प्रवाह इसी रूप में आचार्य चलाते रहे। जय श्री कृष्ण। श्रीधाम बरसाना श्री मान मंदिर से पूज्यपाद श्री रमेश बाबा जी महाराज, जो कि सहपाठी थे हमारे पूज्य यहाँ के जो महाराज श्री पुरुषोत्तम लाल जी, और उनका पारस्परिक बहुत सौहार्द प्रेम था। समय समय पर दोनों का यथा समय मिलन भी होता था और यमुना आंदोलन में महाराज श्री और आपका बहुत बड़ा मतलब कृपा रही, जिससे लाखों लोग यमुना जी के लोमड़े। तो ऐसा संगम बहुत कम देखने को मिलता है। दोनों ही विद्वान और वैदुष्य की पराकाष्ठा प्राप्त हुए थे। आपका आज गोलोक धाम गमन के पश्चात उनके सुपुत्र श्री लाला बाबा का जो है गद्दी पर आसीन हुए, उसमें श्री यदुनंदन जी महाराज, उसमें श्री बाबा महाराज बरसाना से अस्वस्थावस्था में भी पधारे। और क्योंकि जो प्रेम है वो प्रेम किसी प्रकार किसी में बाधा नहीं बनता है। बहुत सारी परिस्थिति, अवस्था की भी परिस्थिति है, भीड़ भी बहुत, अस्वस्थता भी, फिर भी बाबा महाराज यहाँ पधारे और उनके इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। राधे राधे। वैसे तो बड़े दुख की बात है कि पुरुषोत्तम जी महाराज का गोलोकवास हो गया, परंतु ये एक परंपरा है, गद्दी खाली रहती नहीं। तो उनके सुपुत्र यदुनंदन जी लाला बाबा को आज गोपाल पीठाधीश्वर की गद्दी पर विराजमान किया गया। तो सभी साधु संतों ने आके उनका अभिषेक भी किया। हम लोगों को भी, सामाजिक लोग हैं तो हमको भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज लाला बाबा इस परंपरा को आगे चलाएंगे। यही हम आशा करते हैं कि अपने परंपरा को निभाते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे। जय गोपाल। ये अति सम्मानित और वैदिक परंपरा की रक्षा करने वाला पीठ है। सैकड़ों साल से इस ब्रह्मंडल में विष्णु स्वामी संप्रदाय मत के द्वारा इनके आचार्यों ने धर्म रक्षा में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज उसी परंपरा में, चूँकि आज से 13 पूर्व परम बनी परम विद्वान आचार्य श्री पुरुषोत्तम जी महाराज का गोलोकगमन हो गया था, और उनके स्थान पर उनके सुपुत्र पूज्यपाद यदुनंदन जी महाराज का पट्टाभिषेक हुआ है। जिस रूप से गोपाल जी की कृपा से जो धर्म ध्वजा ये अभी तक इस स्थान से फहराती रही है और भक्तों को सनातन धर्म पर चलने का उपदेश आदेश इस स्थान से होता रहा है। गोपाल जी की कृपा से यह परंपरा आगे निरंतर फलती फूलती। जय गोपाल जी। मैं तो बहुत धन्य हूँ कि मैं यहाँ पे इतने अद्भुत दृश्य के दर्शन कर सका हूँ। मेरे परिवार के 7 पीढ़ी के लोग इस गद्दी के चेले रहे हैं। मैं मनाऊंगा कि 7 का 14 पीढ़ी। आप सभी से निवेदन है 5 क्षण के लिए पूजन को रोकना है। मेरे परिवार आरंभ होगा, आरती का प्रारंभ होगा। शिष्य रहे 5 मिनट के लिए पूजन के क्रम को बहुत ही धन्य हूँ। वही रोकना है। इसके पश्चात अब तक के लिए बस इतना ही।
फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।